Hello friends, today we are going to see that how to create query. So let us start. तो पहले click on create. You will have the options over here. आपके पास दो options है, query wizard and query design. Query wizard इसके लिए है कि हाँ कोई जिसको नहीं आता है, जिस बंदे को नहीं आता है उनके लिए है, right? Mainly because they can the query is with the guidance. So here we will go with simple query wizard. Click on OK. आप जैसे ही क्लिक करेंगे ओके पर इट विल आस्क यू वेदर यू वांट टेबल और क्वेरी. तो आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है टेबल या तो फिर क्वेरी. इट इज ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि सिर्फ टेबल पे क्वेरी बनेगा. इन दैट यू कैन मेक इट ऑन क्वेरी ऑल्सो. क्वेरी पर क्वेरी दूसरी बन सकती है. सो वी विल जस्ट गो फॉर द टेबल. हम लोग टेबल के लिए जाएंगे. क्लिक ऑन टेबल. आफ्टर दैट आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे वो टेबल आपको यहाँ उसकी फील्ड्स यहाँ दिखेगी. अब आपको ऐड करनी है एक एक करके सिंगल फील्ड. इफ यू वांट टू सिलेक्ट तो आप क्या करोगे, यू विल गो फॉर द वन सिंगल एरो. इफ यू वांट ऑल द फील्ड्स देन यू विल गो विद द डबल हेडेड एरो. अगर आपको वैसे ही this is to add and this is to remove. Okay, so if you want to remove it, what you will do, if you want to go for removing one field, yes you can select the field from here and you can go for remove. And if you want to remove all, यहाँ double arrows वाला है, you can click on it, so it will be deleted. I'll just select all the fields and I will go for adding and click on next. अब मुझे यहाँ ऑप्शन मिल रहा है दैट वेदर यू वांट डिटेल या फिर समरी. ओके, एंड आई विल गो विद द डिटेल. सो इट विल शो द फील्ड्स ऑफ एवरी रिकॉर्ड. उसके बाद हमारे पास यहाँ ऑप्शन आ रहा है टू. यू कैन सी ओवर हियर दैट ओपन द क्वेरी टू व्यू इंफॉर्मेशन. यानी यहाँ डेटाबेस व्यू दिखेगा आपको. बट इफ यू वांट टू डू एनी चेंजेस, अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं, इफ यू वांट टू डू एनी मॉडिफिकेशन, then you will go with this. So the design view में वो open होगा. So let us go for data sheet view. आपके सामने data sheet view आ गया है. Now we will go with the next. तो हमें query design से कैसे करना है, तो आपको समझ में आ गया है that query wizard in that you can make different type of queries, लेकिन with the help of the steps which have been given. Query design में ऐसा कोई step नहीं होता है. Only you have to select the table या query. So here you can see the options. यहाँ आपके पास तीन टैब ओपन है, टेबल, क्वेरीज एंड बोथ, जैसे कि आपको दिख ही रहा होगा. सो टेबल, तो इन दैट ओनली द टेबल का लिस्ट आपको दिखेगा. क्वेरी में तो आपको क्वेरी के लिस्ट दिखेंगे. बोथ यानी आपको सभी को यानी दोनों को मिलाकर, टेबल एंड क्वेरी दोनों को मिला के यहाँ आपको टेबल्स दिखेंगे. As I've told you that you can create a query on the table and also on the query. इवन यू कैन टेक टू टेबल्स. आप दो टेबल को लेकर भी क्वेरी बना सकते हैं. सो आई विल जस्ट गो विथ वन टेबल एंड क्लिक ऑन ऐड एंड क्लोज. नाउ हाउ टू ऐड द फील्ड्स. तो आपको ऐड करना है फील्ड्स. सो वन वे इज दैट यू कैन सिलेक्ट द फील्ड एंड ड्रैग इट एंड ड्रॉप इट. द सेकेंड वे इज दैट यू कैन गो बाय दिस वे. आप यहाँ से सिलेक्शन कर सकते हो और यू कैन मेक अ डबल क्लिक ऑन द फील्ड. ओके, इफ यू वांट टू टेक ऑल द थिंग्स, यानी आपको सारे फील्ड्स लेने हैं, राइट. इफ यू डोंट वांट टू डू द सिलेक्शन तो आप शिफ्ट प्रेस करके अप एरो डाउन एरो वाला आप ले सकते हो एंड यू कैन ड्रैग इट एंड मूव इट ओवर हियर. ओके, मैंने ऑलरेडी ले चुकी हूँ फील्ड्स, सो आई विल नॉट गो फॉर इट. नाउ आई विल रन द क्वेरी. तो डिजाइन टैब में आपके पास रिजल्ट ग्रुप में रन क्वेरी. टैब एंड ग्रुप आर वेरी मच important because they ask the in the board exam they ask the questions related to it. वो आपको questions वैसे ही पूछेंगे. So just see about it. Now I will go with the query design. In that sort option we will go somewhat quick. यहाँ ascending, descending और not sorted है. Ascending यानी A to Z, डिसेंडिंग यानी Z to A, एंड नॉट सॉर्टेड मीन्स यानी आपको फिर से वही टेबल चाहिए. आई एम जस्ट गोइंग विथ सॉर्टेड. मैं यहाँ नेम में कर रही हूँ असेंडिंग ऑर्डर एंड देन आई एम रनिंग. देखिए यहाँ मीट एंड दिस. ओके, नाउ डिसेंडिंग मीन्स उसका ऑपोजिट हो जाएगा. देखिए यहाँ ऑपोजिट हो गया इसका. एंड आफ्टर दैट नॉट सॉर्टेड यानी फिर से वही पोजिशन में वो पूरा टेबल आ जाएगा. नाउ द नेक्स्ट शो, यानी आपको शो और हाइड
इन आपको हाइड करना है तो यस यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो चेक बॉक्स रिमूव हो जाएगा एंड देन यू कैन सी दैट GR नंबर यहाँ से हाइड हो गया है। सो शो एंड हाइड का ऑप्शन है। इफ यू वांट टू गो फॉर इट अगेन, अगर आपको देखना है तो देन यू कैन गो फॉर शो। नेक्स्ट इज क्राइटेरिया, आपको क्राइटेरिया देना है। इन दैट देर आर डिफरेंट क्राइटेरियाज। जैसे मुझे यहाँ फीस के लिए दिख रहा है, I will go with the database view and data sheet view, sorry. In that 2500, 2200, तो मैं यहाँ क्राइटेरिया दे सकती हूँ कि I want more than 2200, मैंने ये दे दिया तो I can see only one data, okay. अब मुझे चाहिए कि हाँ भाई मैं फीस के लिए, लाइब्रेरी फीस के लिए जाऊँ, तो जस्ट आई विल गो फॉर डेटा शीट व्यू। यू कैन सी 500, मैं इसे चेंज कर सकती हूँ तो मैं यहाँ उसे चेंज कर दूंगी जिसमें मैंने किया है। सो आई विल जस्ट गो फॉर इट, ओके। मैंने इसे सेव कर दिया। आप देख सकते हो द क्वेरी में भी चेंज हो गया है। एंड नाउ हमें यहाँ चेंज चाहिए कि यस इट मे बी मोर देन 400, तो अगर मोर देन 400 किया देन यू विल गेट ओनली वन डेटा। नेक्स्ट अगर आपको दोनों को मिलाकर यानी ट्यूशन फीस और लाइब्रेरी फीस दोनों को मिलाकर देना है देन यस 2200 एक 2500 मोर देन, ओके, मोर देन 2500 एंड मोर देन 400, तो आपका डेटा आएगा नो, बिकॉज वी आर हैविंग ओनली टिल 2500। अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगा दूं and then you will get it one data because equal to means that data also will be counted. Next operator that is like operator। अब like operator के बारे में जानेंगे। You will click on like, आप like लिखोगे and then double quotations, जैसे मेरा नाम रचना, सो R से स्टार्ट होता है and afterwards I will give it asterisk। तो asterisk means what, that the group of characters, उसके बाद जो भी कैरेक्टर्स आते हैं आर के बाद वो सारे एक्सेप्ट हो जाएंगे, उसके लिए लिखने की जरूरत नहीं है। तो जस्ट रन, ओके। इसकी जगह पर मैं एम लिख लेती हूँ, देन आई विल डू। इसका ऑपोजिट भी आप कर सकते हो। इसका ऑपोजिट आप कैसे कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ एस्टेरिस्क दे रही हूँ एंड देन आई एम राइटिंग टी डबल कोटेशन क्लोज, ओके। फिर उसे रन करना है क्वेरी को, ओके। आई हैव गिवन दिस ऑल, तो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ क्राइटेरिया को एंड देन आई विल रन, ओके। तो यहाँ मुझे ये दिखने लगा, ओके। नेक्स्ट आफ्टर दैट हमारे पास है कि हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है। तो क्वेश्चन मार्क इज फॉर द सिंगल कैरेक्टर। तो जैसे मैं मीट के लिए लिख रही हूँ तो मैं यहाँ 2 क्वेश्चन मार्क यूज कर रही हूँ, so I can take it as a single character, okay, and double quotation close, so it will be counted as a single character for question mark, okay। फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, अगर हम लोग बीच में asterisk दे दे and then I am writing T, तो क्या होगा, in between whatever the characters, कितने भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो सारे काउंट होंगे, बट एट द फर्स्ट एंड एट द स्टार्टिंग M and T, okay। now we will go with the numbers। तो numbers में हमारे पास ऑप्शन आता है हैश साइन वाला, सो डबल कोटेशंस एंड इन दैट मैंने जैसे आपको बताया 2500 है हमारा, वो सिंगल नंबर्स के लिए वो काउंट करेगा। देन वी विल रन द क्वेरी, ओके। यहाँ हमने क्राइटेरिया दिया हुआ है मीट वाला, वो निकाल देंगे तो हमारे पास 2 ऑप्शंस आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट नाउ टू मेक अ कैलकुलेटेड फील्ड। कैलकुलेटेड फील्ड हम लोग कैसे देंगे वो हम लोग देखेंगे क्राइटेरिया के बाद। तो जैसे मैं ये सारा निकाल देती हूँ एंड नाउ आई एम गोइंग ओवर हियर, तो मैं यहाँ एक ऑप्शन
Okay, here you will make a right click and you will go for build, और यहाँ आप बिल्ड कर सकते हो एक्सप्रेशन कि मुझे टोटल फीस वाला चाहिए। तो मैं क्या करूँगी यहाँ कि आई विल गो विथ इट, मैं यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लूँगी एंड इन दैट आई वांट फीस, तो मुझे ट्यूशन फीस और इसका टोटल चाहिए। ट्यूशन फीस यू हैव टू राइट इन द सेम वे। आपको याद रखना है कि फील्ड का नाम इवन उसके जो कैरेक्टर्स केस सेंसिटिव है तो उसे कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यू हैव टू कीप इट इन माइंड। लाइब्रेरी फीस, ओके, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, आपको यहाँ मिल गया। और इससे एक्सप्रेशंस की जगह हम नाम दे देंगे टोटल फीस एंड देन वी विल रन द क्वेरी। सॉरी, यू कैन सी ओवर हियर, आपको यहाँ मिल गया 3000 एंड 2900, क्योंकि मैंने 2500 एंटर किया था। अब यहाँ से हम लोग डिलीट करेंगे इसको। अगेन वी कैन गो फॉर बिल्ड, यहाँ बिल्ड के लिए हम लोग जाएंगे एंड यस आई विल जस्ट टर्न इट ऑफ दिस और मैं इसे रन करूँगी। अगेन 2600, आप उसके हिसाब से आप देख सकते हो। ओके, सो दिस वे यस यू कैन क्रिएट इट। दूसरा एक एग्जांपल लाइक प्रोडक्ट के लिए भी आप ले सकते हो कि प्रोडक्ट के लिए हमें करना है, तो यस वी विल डू फॉर द प्रोडक्ट। सो लेट अस गो फॉर इट। हम लोग एक फाइल बनाते हैं, क्वेरी टेबल, एक ही प्रोडक्ट लेंगे हम लोग। देन क्वांटिटी, देन प्राइस, ओके। अब यहाँ हम लोग लेंगे बाय डिफॉल्ट वाला माउस 5 and 500। ओके, सेव योर फाइल, सेव कर दो से। Click on OK and then yes we will go with the query again. Everyone know query and then you will select the table, done everything, select all the things, यहाँ उसे ले जाओ and now we will give the expression। तो हम क्या expression देंगे यहाँ, we will go with the here, we will go with build and that हम लोग यहाँ लेंगे ब्रैकेट में क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय price। Click on OK and run it. You got it the price. Okay. Hope you all have understand this much. Thank you.